और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आसाराम के एक और गवाह पर जानलेवा हमला हुआ है। एक साल में तीन गवाहों पर जानलेवा हमले, 2 की मौत हो चुकी है। अब तीसरे हमले में तीसरे शख्स की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। ये गवाह आसाराम पर लगे यौन शोषण के आरोप से जुड़ा हुआ है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है, जहां बदमाशों ने गवाह पर गोलियां चलाईं। फिलहाल इस गवाह की हालत गंभीर बनी हुई है। जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार। जो गवाही देगा उसकी जान पर बनाएगी, जो सच बोलेगा उसे गोली खानी पड़ेगी। ये आरोप है उस पिता के जिसकी बेटी ने आसाराम पर लगाए हैं यौन शोषण के आरोप। पिछले 2 साल से बेबस पिता चंद गवाहों के दम पर इंसाफ की जंग लड़ता रहा है, लेकिन गवाहों पर हो रहे हमले और गवाहों की हत्याओं ने इस पिता का हौसला तोड़ दिया है। एक एक कर गवाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। जी हाँ, ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि आसाराम के खिलाफ जिसने भी गवाही दी उन सबको महंगा पड़ा। पिछले साल मई में अमृत प्रजापति, फिर इसी साल जनवरी में अखिल गुप्ता और अब तीसरा शिकार कृपाल सिंह। 2013 के यौन उत्पीड़न के एक मामले में अमृत प्रजापति, अखिल गुप्ता और कृपाल सिंह तीनों आसाराम के खिलाफ मुख्य गवाहों में से थे। इनकी गवाही आसाराम की मुसीबत बढ़ाने वाली थी। इन तीनों ने ही कोर्ट में और पुलिस से जोधपुर के आश्रम में हुए घिनौने सच का जिक्र भी किया था, लेकिन इन पर जानलेवा हमले हो गए। अमृत प्रजापति और अखिल गुप्ता ने तो दम तोड़ दिया, लेकिन शाहजहांपुर का ये तीसरा गवाह कृपाल सिंह अभी अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहा है। कृपाल पर हमला कैसे हुआ, किसने इसे जान से मारने की कोशिश की, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं ये बेहद अहम बयान। हम जो ना एक के बाद एक गवाह को मार रहा है, इस तरीके से बराबर वो पहले धमकी देता है, कभी लालच देता है, कभी गोली मरवा देता है, कई गवाहों को मरवा चुका है। आसाराम पर संगीन आरोप लगाने वाले ये बुजुर्ग शाहजहांपुर की उस लड़की के पिता हैं जिसने आसाराम पर यौन शोषण के आरोप लगाए। इन्हीं के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करता है पीड़ित कृपाल सिंह। शुक्रवार को कृपाल को सरेआम गोली मार दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक से आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने कृपाल को निशाना बनाया और उसे छलनी कर दिया। पीछे से गोली मारने के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। गवाहों पर हुए हमले के सिलसिले का तीसरा शिकार कृपाल ही वो अहम कड़ी है जिसने आसाराम के खिलाफ ठोस सबूत सौंपे थे। करीब 4 महीने पहले कृपाल ने एक ऑडियो क्लिप मीडिया को सौंपी थी। दावा किया गया था कि उस ऑडियो क्लिप में आसाराम की आवाज थी। जोधपुर जेल में बैठकर अपने गुर्गों से बात कर रहा था। उस ऑडियो क्लिप को जारी करने के बाद कृपाल ने तब अपनी ही जान का खतरा भी बताया था और 4 महीने बाद ही कृपाल का खौफ हकीकत में बदल गया। सरेआम उसकी हत्या की कोशिश की गई। जिस वक्त कृपाल को गोली मारी गई वो अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। पीड़ित लड़की के पिता का आरोप है कि आसाराम के गुर्गों ने ही गोली बरसाई। कई गवाहों को मरवा चुका है। अमृत प्रजापति का उसने मर्डर करा दिया, अखिल गुप्ता का उसने मर्डर करा दिया, ये तीसरा गवाह है। मुख्य गवाह की हत्या की कोशिश के बाद पुलिस अब दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। शाम को राम कृपाल जो कि यहीं गदियानी के रहने वाले हैं, इनको जो है गोली मार दी गई, तो इनको तत्काल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया गया और वहाँ से प्राथमिक इलाज के उपरांत जो है बरेली रेफ़र कर दिया गया है। तो उनके इलाज के लिए जो है बंदोबस्त कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इस घटना के लिए जो है हम लोग टीम बनाकर छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गवाहों पर एक के बाद एक हुए हमले ने कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पुलिस के पास उन सवालों का जवाब नहीं। यौन शोषण का मामला फिलहाल कोर्ट में है और आसाराम जोधपुर जेल में। ऐसे में कृपाल और दूसरे गवाहों पर हुए हमले से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा और ये भी कि क्या गुनहगारों को सजा मिल पाएगी।
आसाराम के नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में सुनवाई के दौरान एक के बाद एक गवाहों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। हालांकि सरकारी वकील का कहना है कि इन गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिरह के दौरान मामले पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन गवाहों को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की ढिलाई की वजह से आसाराम के अपराधी लगातार हमले कर रहे हैं। शाहजहांपुर में विनय पांडे के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आइए सीधे हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, जो इस वक्त मौजूद है, इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। कौन है ये शख्स, किस तरह का गवाह है हिमांशु जिस पर यह हमला हुआ है, और क्या कार्रवाई इस हमले के बाद पुलिस ने अभी तक की है? कृपाल सिंह शाहजहांपुर का रहने वाला है, इस वक्त बरेली हॉस्पिटल में एडमिट है। कृपाल सिंह ने तकरीबन 12 साल पहले आशाराम के आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण की थी और उसके बाद वो भक्त हो गया था। शाहजहांपुर के ही रहने वाले हैं वो पीड़ित लड़की के पिता और उनका पूरा परिवार। ये लोग एक साथ ही 12 साल पहले ही सभी लोग आशाराम आश्रम में गए हुए थे और वहां पे सभी लोगों ने शिक्षा लेने के बाद एक तरीके से पूरी भक्त बन गए थे और हर पूर्णिमा को शहीद जाया करते थे और एकदम से कोई भी बात उनके अगेंस्ट सुनने को तैयार। आवाज हमारे संवाददाता हिमांशु की हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आसाराम के मामले से जुड़े एक गवाह पर जानलेवा हमला हुआ है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, जिसकी हालत गंभीर है। गवाहों पर हमले की इसी कड़ी में एक मुख्य गवाह अखिल गुप्ता की हत्या जनवरी में हो चुकी है। अब अखिल गुप्ता के घर वाले इंसाफ मांग रहे हैं। ये तस्वीर है अखिल गुप्ता की, एक और नाम जो आसाराम और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ दर्ज मामले में अहम गवाह था। 11 जनवरी 2015 को अज्ञात हमलावरों ने अखिल को छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। उस आवाज को खामोश कर दिया जो सूरत की रेप पीड़ित बहनों के इंसाफ के लिए गवाह बना था। सूरत की 2 सगी बहनों ने 2013 में बलात्कार के केस दर्ज कराए थे। एफआईआर दर्ज होते ही आसाराम और नारायण साई पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा। 2013 में ही इस मामले में गुजरात पुलिस ने अखिल गुप्ता को अहमदाबाद ले जाकर पूछताछ की थी। बताया जाता है कि अखिल ने आसाराम के खिलाफ जांच में जुटी पुलिस को कई अहम सबूत भी सौंपे थे। अखिल कभी आसाराम का रसोइया हुआ करता था, वो उनका निजी सहयोगी भी रहा, लेकिन 2008 में उसने आश्रम छोड़ने का फैसला किया। जब अखिल ने सूरत की बहनों के केस में आसाराम के खिलाफ गवाही का फैसला किया, तभी से उसके परिवार वालों ने उसकी जान की चिंता जताई थी। गुजरात और यूपी पुलिस को इस अहम गवाह की सुरक्षा की गारंटी लेनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 11 जनवरी को मुजफ्फरनगर में उसकी हत्या कर दी गई। उसके परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से जवान बेटे की हत्या हुई। अब वो अपनी भी जान की चिंता जता रहे हैं। सुरक्षा के लिए दोनों दे रखे हैं, 2 गनर मिले हुए हैंगे, 24 घंटे सुरक्षा रहती है। आप संतुष्ट हैं? लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि कल फिर मैं कह दूंगा तो कल को यही बिक जाए।